आम इंतखाबात का शेड्यूल ताहाल जारी न हो सका। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतालिक समाअत आज ही मुकर्रर किए जाने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की भी शिरकत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना से आगाह किया। इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस बाकर अली नजफी की सरबराही में लार्जर बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का केस में फरीक बनने का फैसला। नून लीगी रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं पीटीआई इंतखाबात को सबूताज करने और इलेक्शन से फरार की राहें तलाश कर रही है। पीटीआई को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा इलेक्शन में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासी जमातों से गुजारिश है इलेक्शन में अवाम को फैसला करने दें। इंतखाबात का शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। NA 35 और NA 36 की हल्का बंदियां कलअदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को तमाम फरीकैन को दोबारा सुनकर अस्तरनौ हल्का बंदी करने की हिदायत। शौकत अजीज बरतरफी केस में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद इरफान रामी को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी। साबिक चीफ जस्टिस अनवर कांसी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ से भी जवाब तलब। साबिक आर्मी चीफ कामत जावेद बाजवा को नोटिस जारी नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा 3 अफराद जिन्हें शौकत अजीज सिद्दीकी ने फरीकैन बनाया था उनका बराह रास्त ताल्लुक नहीं। संजीदा नौयत के इल्जामात पर फैज हमीद और दीगर को जवाब का मौका दिया जाएगा। मजीद समाअत तातीलात की बात होगी। अगर एक को नाअहल रखने का कहा गया तो लाना किसे था? वो कौन था जिसकी सहूलतकारी की गई? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के शौकत अजीज के वकील से सख्त सवालात। कहा सोच समझ कर जवाब दें। क्या आपके इल्जामात दुरुस्त हैं? अगर दुरुस्त हैं तो 2018 के इंतखाबात में किसको फायदा पहुंचाना था? जनरल खुद तो वजीर आजम नहीं बनना चाहते थे, किसी और को फायदा देना चाहते होंगे। हम आइन के मुताबिक चलेंगे, एक साइड की तरफदारी नहीं करेंगे। मसला यह है कि कोई इदारा अपना काम करने को तैयार नहीं। जस्टिस मुजाहिद नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिपाही सालार का दौरा अमरीका। आर्मी चीफ से अमरीकी आला ओहदेदारों और अस्करी हुकाम की मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी उमूर, बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन के शोबों को अहमियत दी गई। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत जारी रखने का इरादा। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में मसला कश्मीर के सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत उजागर। इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने की अहमियत पर जोर। जनरल आसिम मुनीर की ओवरसीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की भी दावत। कहा पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। गैर शरई निकाह केस सेशन अदालत इस्लामाबाद ने साबिक चेयरमैन PTI को पीर को तलब कर लिया। बुशरा बीबी की एक दिन हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की तैयारियां। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। टिकट का फैसला करने के लिए उम्मीदवारों के हतमी इंटरव्यूज। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी इजलास में शरीक।
मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा धचका। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब खान ने मुस्लिम लीग नून से राह जुदा कर ली। आज़ाद हैसियत में इंतखाबात का लड़ने का फैसला। पार्टी की सूबाई क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा जब तक जमात नवाज शरीफ के पास थी मजबूत थी। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग और JUI का सीट एडजस्टमेंट डेडलॉक। नून लीग ने 30 सूबाई और 9 कौमी असम्बली की नशिस्तें मांग ली। JUI 17 सूबाई और 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें देने पर रजामंद है। पाक बहरिया के जहाज PNS तोगरल का ओमान का दौरा। कमांडिंग ऑफिसर की मेजबान बहरिया के आला हुकाम से अहम मुलाकातें। दौरे खलीज अदन में मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल की तकमील के बाद किया गया। मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फरोग देना है। पेशावर रीजन में अफगान नेशनल मशहूर कारोबारी शख्सियत गैर रजिस्टर्ड कारोबार की तफसील न्यूज़ वन को मौसूल। दस्तावेज के मुताबिक मशहूर कारोबारी अफगान शख्सियात में से बेशतर ने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए हैं। पेशावर रीजन में गैर रजिस्टर्ड 56 अफगान शहरी बड़े कारोबार से मुंसलिक। गैर रजिस्टर्ड अफगान ताजरों ने मारूफ ब्रांड्स की कंपनियां पाकिस्तानी ताजरों के नाम से भी ली हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2376 अफगान शहरी वतन वापस लौट गए। 703 मर्द, 415 खवातीन और 1258 बच्चे शामिल। अफगानिस्तान जाने वालों की मजमूई तादाद 4,31,664 हो गई। स्मोक के खात्मे के लिए रिसर्च जारी है, मगर ये 2.5 माह ही क्यों होती है? निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सवाल। कहा मसनूई बारिश के जरिए थोड़े बादल दरकार हैं जो इस वक्त मौजूद नहीं। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। एक हफ्ते के दौरान चीनी, दालें, अंडे समेत 19 अशिया महंगी। महंगाई की मजमूई शरह 43.16% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $73 तक आ गई। पेट्रोल 10 रुपए, डीजल 20 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद आज रात हतमी ऐलान होगा।